मतभेद। तुम बिना सतगुरु कहा करो, छूटे नहीं भव खेद, छूटे नहीं भव खेद। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अथ विष्णुश्याम संप्रदाय की पद्धति। तब विष्णुश्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब इष्ट उपासना वेद जप कहूँ सुनो तुम अब, कहूँ सुनो तुम अब। तब विष्णुश्याम आचार्य ने प्रणाम सुंदर साज जी प्रणाम। सुंदर साज जी अब विष्णुश्याम संप्रदाय वाले के पास वो लोग आए उस हरिद्वार के ब्रह्म चबूतरा में। और कल हमने देखा था रामानुज संप्रदाय और निमानुज संप्रदाय का कुछ शब्द हमने यहीं से चुन के निकाला था, आपको नोटेड अपने कर चुके हैं। माला है, शाखा है, वर्ण है, वेद और मुक्ति है, गोत्र है, मठ है, उनका परिक्रमा कोई एक बस रामानुज संप्रदाय सुमेरु पर्वत का हम परिक्रमा करते हैं करके कहा, बाकी को उन्होंने अपना उनका नियम में उनके पद्धति में कोई परिक्रमा का मान्यता नहीं है। तो नॉर्मल जो मंदिर परिक्रमा करते हो तो सब किसी सिद्धांत में है, लेकिन जो इनका एक जैसे हमारे में परमधाम परिक्रमा ग्रंथ है। तो प्यारे सुंदर साज जी आज हम विष्णुश्याम जी का मुखारबिंद से, उन संप्रदाय के आचार्यों के मुखारबिंद से उनका परिचय थोड़ा कुछ आइडिया लेते हैं। तब विष्णुश्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय तब अपनी बताई। क्या बताई? उसमें इष्ट उपासना वेद जप हाबी जाबी इत्यादि सब बताया। कहूँ मैं कह रहा हूँ, वो बोल रहे हैं सुनो तुम अब। हे हरिद्वार के हमारे इस ब्रह्म चबूतरा में उपस्थित जो अभी अभी दिल्ली से पधारे हुए सभी भक्तजन और कुंभ मेले के सभी लोग, आप लोग सुनो कि हम इसी मौके पर अपना परिचय दे देते हैं। बोल के फिर विष्णु कांची है धर्मशाला, हमारा शाला जो है वो कांची विष्णु जगह का नाम होगा। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ श्वेत गंगा चक्र वो हमारा तीर्थ है। सुख विलास इंद्र दमन मद, सुख विलास सबका इंद्र सबको सुख विलास में यही बात बता रहे हैं सभी संप्रदाय वाले। इंद्र दमन मतलब गुणांग इंद्रियों को बस में रखना, इसी में हमारा सुख विलास अनुभव करते हैं। जहाँ निर्मल सब होए, गुणांग इंद्रियों को बस में रखने से निर्मलता का अनुभव करते हैं हम। अच्छा, मार्कंडेय है तीर्थ। मार्कंडेय आश्रम या मार्कंडेय का जो स्थान है वो हमारा तीर्थ रूप में मानते हैं। और पुरुषोत्तमपुर हमारा धाम है। पुरुषों के उत्तम पुर मतलब स्थान, वो हमारा धाम है। अब गीता का उत्तम पुरुषोत्तम है कि उनका कोई जगह यहाँ पर पुरुषोत्तम नाम के है। सुंदर साथ जी अब आप कहोगे कि ये सब पता लगाना है ऐसा वैसा, सभी चीज़ सभी को परिचय पता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप गए एकदम प्रकांड विद्वान के साथ कलकत्ता के बीच भूमि में, एकदम विद्वान चारों ओर आश्रम है, बीच में एक बढ़िया सा कमरा है, नाम भी अनंत सागर महाराज अब नाम अब लगा करके आप वहाँ पर जब पता है कि आप वेशभूषा से तो आपको किसी संप्रदाय में दीक्षित लगता है। हाँ जी, आपका संप्रदाय का कहाँ क्या परिचय? हमारा निजानंद संप्रदाय। अच्छा, निजानंद कभी सुना नहीं। हाँ, ये कहाँ से, उद्गम स्थान कहाँ से इसका? गुजरात से। गुजरात का नौतनपुरी धाम। नौतनपुरी तो धाम हो गया, नौतनपुरी जगह गुजरात में कहाँ पड़ता है? जामनगर। जामनगर, अच्छा जामनगर। जामनगर कोई जिला है कि जामनगर का भी जिला है ना? जामनगर जिला, हाँ जहाँ सुना था जाम। अच्छा वहाँ है। अच्छा अच्छा। और तो आपने अपना जगह तो बता दी, सबको वो जगह का
हिस्टोरिकल प्लेस है तो दिमाग में रहता है लोगों को थोड़ा बहुत, और कोई सीनरी जगह हो फेमस वो तो समझ में आता है। तो हम बम्बई में कालिम्पोंग में जन्मा, कालिम्पोंग में पढ़ा, और कालिम्पोंग कॉलेज, कुमुदिनी होम्स वही हमारा हुआ, और इच्छे मंदिर और बाजार मंदिर ये आसपास। और फिर उसके बाद सिलीगुड़ी गया, फिर दिल्ली गए, बम्बई में जब मैं वो वेदांता कोर्स में जब गए वहाँ पर अमेरिकन लोग आए। अमेरिकन लोग मतलब उसी मिशन से संबंधित, ये लोग टूरिस्ट टूर में घूमते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा साउथ इंडियन के बीच में थोड़ा सा और देखा, गोरा गोरा भी है, छोटा छोटा आँख है, तो उन लोगों को लगा कि ये चाइनीज और जापानीज आउट कंट्री है क्या। सो ही उन्हें थोड़ा सा धीरे नजदीक में, आर यू फ्रॉम चाइना करके पूछा। तो सीरियसली पूछा तो मैंने, नो आई एम नॉट फ्रॉम चाइना बट आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। ओह यू आर फ्रॉम दार्जिलिंग, इन दार्जिलिंग विच प्लेस? In Darjeeling district, there are 4 subdivisions. The Kalimpong subdivision. Oh, Kalimpong! We had been to Kalimpong. Oh, so nice. Kalimpong, it's a moderate climate. Have you been to Delhi? Is so nice. करके डेलो हो बात कही। अब डेलो तो वहाँ पर है एकदम, डेलो हम जानते हैं, लेकिन हम अभी तक डेलो गए नहीं थे। वहीं से थोड़ा सा वहीं से पानी आता था, वही पानी पीते थे, लेकिन डेलो नहीं गए थे। और सब डेलो डेलो बोलते हैं, वास्तव में डेलो डेलो DLO, ब्रिटिश ने जब होम्स में जब संचालन कर रहा था तो डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस था वहाँ पर, इसलिए DLO था, लेकिन बोलते हुए डेलो 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 हो गया। तो लेकिन हम गए नहीं थे वहाँ। फ्रॉम डेलो, अब आपस में भन्न थाले, फ्रॉम व्हेन यू स्टैंड इन द डेलो कालिम्पोङ इट लुक्स सो नाइस, एन्ड सिक्किम एन्ड टिस्टा रिभर डिटेलमा भन्छ, डिटेल में बोलते हैं। हम कभी गए नहीं डेलो। तो बीच में एक बार छुट्टी मिली, जाओ 15 दिन आप लोग अपना घर जा सकते हो, रह भी सकते हो, घर भी जा सकते। तो पहला कालिम्पोङ लैंडिंग के, उसके बाद पहला डेलो घूमने गया, प्राणनाथ प्यारे घूमने नहीं, देखने गया। तो वहीं का लोकल स्थान को लोग कहाँ कहाँ से आगे घूमते हैं और वहाँ के लोग नहीं पहुँचते। आपको भी शायद अनुभव होगा जहाँ जहाँ आप होते हैं। तो तीर्थ का भी यही है। नौतनपुरी हम इतने भाव से जाते हैं, उसके आसपास कौन प्रणामी है, कौन सदगुरु को जानता है। हम बेंगलोर में रविशंकर जी के आश्रम गए और वहाँ पूछते पूछते गए तो यहाँ वो रविशंकर जी का आश्रम यही है क्या, मतलब बस ने तो छोड़ दिया रास्ता में। अब उसके बाद इधर से जाओ, मतलब वो जो पर्टिकुलर जगह का एड्रेस था तो गया, लेकिन आश्रम पर्टिकुलर कहाँ है, जगह तो बहुत बड़ा है। तो इधर पूछते हैं, लोग आता जाता तो यहाँ बहुत है, यही होगा। एक तो साउथ इंडियन हिंदी नहीं समझते हैं, समझे तो भी उत्तर देना नहीं जानते और नहीं मानते। और पूछते पूछते बाद में देखा इस गेट से उस गेट का वॉचमैन तो जो है 6 महीना में एक बार मुलाकात होती है। इतने 180 एकड़ लैंड में इतना बड़ा आश्रम है। तो लोग बोलते हैं, लोग आना जाना तो यहाँ करते हैं, यही होगा। लेकिन रविशंकर जी का तो पता नहीं कि शंकर क्या है, लेकिन एक बड़ा आश्रम इधर है बोलते लोकल लोग बता दें। तो बम्बई से लोग श्री कृष्ण प्रणाम मंदिर हैदराबाद करके आते, रिक्शा वाला बोलता था हैदराबाद प्रणाम मंदिर, सीधा इस्कॉन मंदिर लेके जाता है, उसको बोलना पड़ता है स्पेशल यहाँ से। तो आम जनता उस पर्टिकुलर जगह से परिचित, श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना हम जाते हैं। तो अभी तो क्या है, ज़्यादा लोग तो आज से 200-300 साल पहले जो कम्युनिकेशन भी इतना गैप था, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम गैप था, तो लोग किस तरह से पहचानते थे। बस इसी थोड़ा नज़र, इसी अंदाज से आप लगा लेना कि यहाँ पर जो भी वर्णन हो रहा है उन लोगों का पर्टिकुलर है, कहीं ना कहीं अपने आस्था के केंद्र तो पहुँच जाते हैं ना। तो जामनगर कितने लोग जाते हैं आने का, तो बिजनेस सेंटर से जाते हैं, बस से जाते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वो संबंधी व्यक्ति जाते हैं। इसलिए इन लोगों के जो अपने संबंधी जो है, प्राणनाथ जी एक ही कमेंट में पूरा कर दिया ना कि सारा सारक एक क्यों मिले नहीं मतलब वेद, और कहे वेद जगत को नाश तब कहाँ जीव को बास। प्राणनाथ जी एक ही शब्द में सब। अब अच्छा वो तुम्हारा पुरुषोत्तम पुरुष कहाँ से, यहाँ से जैसे
फलना जगह जाने के बाद वहाँ से राइट लेने के लेफ्ट लेना कि ऐसा कुछ डिटेल नहीं पूछे प्रहलाद जी। ये कहाँ के बता रहे हैं, छर पूरा छर अंदर के बता रहे हैं कि छर से बाहर बता रहे हैं। बस इतना ही चीज़ हमको पकड़ना है। तो पुरुषोत्तमपुर धाम है, अब होगा वहाँ पर पुरुषोत्तमपुर का होगा। इष्ट लक्ष्मी ऐसे थोड़ा थोड़ा जान पहचान से फेमस है तो समझ में इष्ट भी, हाँ लक्ष्मी इष्ट बोल रहे हैं, पकड़ में आ गया ये विष्णु का ही, विष्णु से नाम ही विष्णु से हम संप्रदाय है। जगन्नाथ सेवन उपासना ना, और जगन्नाथ जो जगत का नाथ, जगन्नाथ के विषय में बोल रहे हैं। अच्छा, और अथर्ववेद हमारो सही, अब वेद तो पुराना 5000 वर्ष पुराना जो भी है, तो उसके अंदर अंदर की सार है। अथर्ववेद हमारो सही है, माला नाम की सार है, अच्युत हमारा गोत्र, पुनि मतलब पवित्र है, त्रिपुरारी शाखा आधार हमारा, धार मतलब आगे आ समझना, त्रिपुरारी शाखा हमारा आधार है। और शुक्ल वर्ण हमारा तुम जानियो, तुलसी वर्ण तो तुलसी मंत्र है, जाप हमारा, जलबिंद ऋषि है, वरुण हमारा देवता है, वामदेव हमारा आचार्य हैं, वामदेव आचार्य थापा जिन्होंने स्थापित किया वो वामदेव है। ब्रह्म गायत्री हमारा, ब्रह्म गायत्री जानियो, गायत्री को ब्रह्म मानते हैं। महादेव से संप्रदाय है हमारा, महादेव त्रिदेव में महादेव हमारा संप्रदाय के नायक हैं। सायुज मुक्ति हमने ग्रही, हमने सायुज मुक्ति, वही सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज, इन्हीं में से घूम रहे हैं। लक्ष्मी इनका इष्ट है, विष्णु श्याम है, तो 14 प्राण जी ने देख ही लिया, ये सब 14 लोग की बात कर रहे हैं। सायुज मुक्ति हमने ग्रही, ए विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए। अपराह्न जी का कमेंट क्या है, तुम तो यह जग में कही, ये कहे वचन श्रीराज। लाला जी महाराज कहते हैं प्राण जी ने सब विचार करके एक शब्द प्रयोग किया, आप तो इस जगत के अंदर की बात कर रहे हैं। वेद पुराण जग नाश कहे, वेद पुराण कहता है कि जगत का नाश है, रहे कहाँ संप्रदाय बाज, बाज मतलब बाद, संप्रदाय का जो संप्रदाय का जो बाद है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो इजम है, आपका जो मान्यता है, वो कहाँ रहेगा। बस अथ माधवाचार्य संप्रदाय की पद्धति, अब माधवाचार्य के लोग आए। अब माधवाचार्य का भी 1199 से लेकर के 1278 तक माना जाता है। उडुपी, साउथ इंडिया में उडुपी इनका जन्म स्थान माना जाता है माधवाचार्य का। अब इनका जो मैंने पहले कहा, इन लोगों का जो जीवनी या जगह डिटेल में देखना हो तो बहुत सारी किताबें हैं, आप वहाँ से ज्ञान कलेक्शन करना। लेकिन इनका सिद्धांत जो है, इन्हें आत्मा और परमात्मा के बीच में द्वैत बात खड़ा करते हैं। द्वैत मतलब ईश्वर अलग है, हम जीव अलग है, इस तरह से द्वैत बात खड़ा कर दिया है। तब कही माधवाचार्य ने, हमारी संप्रदाय जो है गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद, सुनो आप तुम सोए, हमारा गोत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, इष्ट क्या है, धाम क्या है, वेद क्या मानते हैं, सब हम बताने जा रहे हैं। आप लोग कान खड़ा करके सुनो। बोले अब पूरी अवंतिका शाला सही, हमारा शाला पूरी अवंतिका है। नीमखार क्षेत्र है सोए, क्षेत्र में अब नैमिषारण्य क्षेत्र भी सुने, कुरुक्षेत्र भी सुने हैं, अब क्या क्या क्षेत्र सुने हैं आप लोगों ने, और मेरे से ज़्यादा सुने होंगे, इनका भी सुन के और कान पवित्र करिए। नीमखार क्षेत्र, सुख विलास है अंगत पात मत, सबका ये सुख विलास में अंगपात, यानी अंग को कंट्रोल करना, दमन करना, गुना अंग इंद्रियों को बस में रखना, इसी में हमारा सुख विलास कहते हैं। मतलब ये जो भ्राता मन सम्य में बोलते हैं, सम्य में मन भ्राता है, साथी है, इस तरह से गुना अंग इंद्रियों को ध्यान देते हैं, ठीक बात है। बद्रीनाथ धाम है सोए, अली थोड़ा थोड़ा कान में आया, बद्रीनाथ धाम इधर उत्तराखंड तरफ का। अलखा नदी तीर्थ हमारो, अच्छा अब नदी भी सुंदर सा जी, सप्तकोटि 3.5 करोड़ सार्धत्रिकोटि तीर्थेषु स्नान पुण्य प्रभावतः प्रादुर्भूतो मनसि में विचारा स्वयं दृश। 3.5 करोड़ नदियों तीर्थ गिनते, उधर मिसिसिपी मिसौरी भी आ जाता है, ध्यान देना सुंदर सा। ऐसे खाली गंगा जमुना अनि त्यो घरको छेउको रेली खोला, त्यो पाला खोला मात्रै होइन,
टिस्टा अलि माथिको रम्फू कुनिके नदी त्यो मात्रै होइन, 3.5 करोडमा धरतीको सबै नदी आउँछन्। हिंदू संप्रदाय ये ऋषि बहुत महान थे, सब कवर करते हैं। बस बीच में आकर के खटपट करने लोग हमारा थे ये हमारा ऐसा नहीं, वसुदैव कुटुंबकम, हाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब नदी नाला नदी है। नदी नाला को तीर्थ मानते थे, इसलिए वहाँ पर गट्टर नहीं फेंकते थे और मैला नहीं करते थे और बिना कपड़ा नहीं नहाते थे, कपड़ा सहित नहाते थे, पूरा पवित्र रखते थे। वो भाव से प्रकृति सुंदर था। अब सब फटफट करते हैं तो पता नहीं क्या क्या हवा उंडूरी आ रहा है। सुंदर साथ जी, सब पेड़ों का तीर्थ मानना, पूजा करना बहुत अच्छी बात है। अलखा नदी तीर्थ हमारो, विधि उपासना जान, हम उपासना विधि से करते हैं, माने कि भक्ति उपासना। सावित्री तो इष्ट है। अच्छा, कोई पार्वती, कोई लक्ष्मी, कोई सावित्री, वे 3 जने के अपना अपना अर्धांगिनी लेके बैठे हैं। आदि वेद, शुरू का वेद ऋग वेद मानते हैं, इसलिए हम वेदों का वेद ऋग वेद। हरि नाम की माला है उर में, हमारे हरि 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 नाम का माला देखते। विष्णु गायत्री गान, विष्णु गायत्री कोई पूजा पद्धति में होगा वो गान करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है, हमारा विष्णु हंस रूप मंत्र है। प्राणनाथ जी धीरे से सुन रहे हैं, वही विष्णु, वही सावित्री, वही अलखा नदी, वही अंग निम्का क्षेत्र, बद्रीनाथ उटी मास्तिर होता है। प्राणनाथ जी धीरे धीरे कहाँ, ये खाली यही बात करते। ब्रह्मा आचार्य, ब्रह्मा आचार्य, ब्रह्मा ब्रह्म विष्णु में ब्रह्मा आचार्य प्राणनाथ जी। अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़ी देर सुने होंगे प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज को देखने लगे होंगे, कोई इतना ध्यान दिए चल नहीं लग रहा है। हंस ऋषि पुनि देवता, हंस ऋषि भी अब 88,000 ऋषि महर्षि में कितने ऋषि के पता है, लोग अपने पिताजी का नाम भूल जाते हैं, कौन ऋषि का नाम करें। अब होगा हंस ऋषि, अब 88,000 ऋषि महर्षि। सुंदर साथ जी, हाँ कहीं लिस्ट मिले तो हम हमको भेज देना। ब्रह्मा ते संप्रदाय आए। अच्छा 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 अच्छा, ब्रह्मा जी से हमारा संप्रदाय चला है, एकदम ब्रह्मा जी से। और 14 लोग के स्वर्ग वाले के लिए और यही मत लोग के देवी देवता में तो ब्रह्मा जी देवता, बाप रे ब्रह्मा जी। विष्णु से देवता महान। हम पहले गांव में थे तो सिलीगुड़ी मेला में आए थे, 5 रुपये भाड़ा था कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी। भैयाओं का तो हमारे तो बाज़ार से आ गए थे साधु संतों के साथ, 5 रुपये भाड़ा था। तो भी हमारा तो देना नहीं पड़ा। लेकिन जब सिलीगुड़ी घूम करके, जब मेला घूम करके मैं गांव लोले में पहुंचा तो मैं शेर था, मैं सिलीगुड़ी जाके आया मेला में। तुम तो कालिम्पोंग का मेला भी नहीं जाते, सिलीगुड़ी यही तो है। तो गांव वाले गांव में होता है कि नहीं होता है, अध्यात्म में वही है। जिसको स्वर्ग ही पहुँचे नहीं उसको वैकुंठ तक कहाँ है। जो तारतम बानी अक्षरातीत परम धाम में विचरने वालों को ये सब ध्यान से सुनते थे प्राण, लेकिन सुनने में बहुत कला चाहिए। ध्यान से आप सुनोगे ना तो आपका कैसे सुनेगा वो, इसलिए सुनना है ध्यान से। बच्चे भी जब रोते हैं तो ध्यान से उनके साथ बैठना पड़ेगा, जब वो रोता थी करके और रोएगा, इससे अच्छा ध्यान से सुनना, उसको करके स्वयं भी स्टार्ट करना, तो उसको साथी मिल जाता है वो चुप हो जाता है। दुनिया में साथी तो चाहिए, क्योंकि हम भी उसी तरह से रोते हुए आए थे, छोटे में हम भी इस तरह से रोए, तो अभी भी रोने, लेकिन उस समय रोना हमारा रियलिटी था, अभी रोना हमारा आर्टिफिशियलिटी है। ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ जमाने में इस जीव को पता नहीं कौन जूनी में वो भी रियलिटी था होगा, आज हमारा सब आर्टिफिशियलिटी है। जब सूर्य उदय हो जाता है तो बाकी सूर्य अपनी जगह में, बाकी प्रकाश अपनी जगह में। सुंदर साथ जी, पूर्णमदः पूर्णमिदम, मुख से बोलने से नहीं होगा, जब अक्षरातीत में परात्म दर्शन होगा तो पूर्णमदः पूर्णमिदम। हंस ऋषि पुनि देवता ब्रह्मा ते संप्रदाय आए। राश्यामा जी, सालों का है मुक्ति हमारी, ये सालों क्या मुक्ति,
बाकी मुक्ति उन्होंने दे दिया होगा, इन्होंने सालों को। ये पद्धति माधवी सुहाए। अच्छा, माधवी संप्रदाय का सुहाए, ऐसा शोभा है। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, अब आपका वो जो एक फॉर्मेट बनाए थे आपने, जिसमें लास्ट में मैंने आलोचना कमेंट जो था उसका वो वहाँ पर आपने लिखा होगा, ये लिखेंगे तो सभी का एक ही जगह है ना। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कहीं जगम आई, प्रणय जगत से बात तो आप गए नहीं। और कहे वेद जगत भरम है, वेद कहता जगत भरम है नाशवंत। तब मुक्ति कही सो कहीं। उसके बाद ये जब नाश होने, उसके बाद जैसे आप ये बात करते हैं, आँख हमारा देवता है, कान हमारा पूरी है, और हाथ हमारा कर्म क्षेत्र है, पैर हमारा ये है करके कोई परिचय दे, तो छाती हमारा धाम है, पेट हमारा, इस तरह से हमारे 14-25 प्रकृति का शरीर को कोई घटा रहा है। तो ऐसा घटा सकता है ना, जैसे एक चींटी हमारे शरीर में घूमते घूमते गया, तो जाएगा नाक के पुआल के अंदर जाएगा तो कावेरी गुहा हमारा बोलेगा, वो चींटी तो बोलेगी। और कान के अंदर जाएगा तो अरे वो तो ऐसा है कि वहाँ तो ब्रह्म ही ब्रह्म आवाज़ आता है, और वो तो वहाँ से निकलने का नहीं बनता, टस्टर्ड लेके जाना पड़ेगा। चींटी के लिए तीर्थ हुआ कि नहीं हुआ? 14। और बाल के अंदर घुस जाएगा तो हो गया, उसका 7 वर्ष उसी में लगेगा। चींटी को बाहर निकले तो वहाँ जाकर ध्यान लगाएगा, दूसरा जाकर अभी कब से तुम इस जंगल में हो करके वो पूछेगा। तो ये 14 लोग हिसाब किताब ऐसे तो है विष्णु के सृष्टि में। तो आपके शरीर को आपके शरीर का ही सारा चींटी के बुद्धि के लिए तीर्थ बन गया है। तो विराट पुरुष ये सृष्टि के अंदर भगवान के अलग अलग स्थान को इसी में तीर्थ बना के बैठे हैं, स्वर्ग वैकुंठ, कौन सी बड़ी बात है। सुंदर साथ जी। प्राणा जी ने सीधा बोल दिया कि जैसे इस तरह से कोई पूछे तो बोले तो ये शरीर तो नाश, इसको अंकुर तो नाश बताया, लेकिन चींटी को क्या मालूम कि अंकुर ये नाश है कि क्या है। उसको तो अखंड ऐसे ही तारतम्य देख रहा है कि पूरा गैलेक्सी, पूरा संसार का ये नाश होता है। तो प्राणा जी बोल रहे हैं शरीर का तो नाश बताया, ब्रह्मांड को नाश बताया है, उसके बाद आपकी मुक्ति कहाँ है। ये बात हो सकता है आप वैकुंठ जाके कुछ समय रहो, गीता तो प्रश्न बोल ही रही है, शास्त्र बोल रहा है वैकुंठात् गमनम प्रभु तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सीने पुण्यलम मर्त्यलोकम विशांति बोल ही रहा है। तो प्राणी से कोई नई बात तो नहीं बोली है, शास्त्रों में कुछ बोला है, लेकिन बस विवेचन और उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा, और बेचारा सोचे तो भी क्या करें, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। नारायण का ही सहारा है, इसलिए बिना तारतम तो क्या है। इसलिए प्राणा जी बोलते हैं कि सपना के एरिया में होता है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, प्राणा जी कमेंट सुनिएगा। कहे वेद जगत भरम है, वेद कह रहा जगत भरम है, तब मुक्ति कहीं सो। तो 4 संप्रदाय अपने अपने ठिकाना लग गए। अब आ गए 3600 प्रकरण लालदसी में रखते हैं, अतः 10 नाम सन्यासियों की विधि करके, प्रथम मन्या, द्वितीय मन्या, इस तरह से 10 नाम सन्यासियों का नाम आता है। आपने जो संप्रदाय के 4 संप्रदाय करके लिखा था उसमें सुंदर साथ जी एक खंड रखना, 5 संप्रदाय टोटल बने, खंड जो फॉर्मेट बनाए वो 5 एक रखना नीचे, वो है लास्ट में निजानंद संप्रदाय का पद्धति। निजानंद इनको ही शब्दों से जैसे अब निजानंद सब प्राणी से परिचय देंगे लास्ट में, प्राणी से परिचय देंगे तो वैसे तो प्राणनाथ जी के दिमाग में अभी संप्रदाय वाली जो बात है वो थोड़ा देरी से आता है। सुंदर साथ जी हमारा ना श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और निजानंद संप्रदाय करके ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रणामी निजानंद संप्रदाय। ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? सदगुरु महाराज को वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन दर्शन देने वाला स्वरूप लास्ट में। पहला आपको पता है कि जब से घर से निकले थे तो रात के समय में मुँह दाढ़ी हाथ बरसी ऐसा भेष लिया नहा ने दर्शन दिया। सेकेंड में जब भागवत के डीपली जाने लगे, हरिदास जी के मुखारविंद से
श्रीमद् भागवत का सार वहाँ ब्राह्मणों के साथ उतना संपूर्ण साथ पढ़ते पढ़ते लास्ट में व्यास के सुखदेव के पूरा निचोड़ लेके आए तो भागवत सार पाया तो भागवत का अध्ययन करना चाहिए करके हरिदास जी के पास पहुँचे। हरिदास जी के पास भागवत सुनते सुनते जब वहाँ भागवत में ही बताते 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 सबके मुखारविंद से ब्रजराज की महिमा करते रहे, ब्रजराज की महिमा। अब कथाएं कहाँ कहाँ जाती है, घूमते हैं तो रोज़ सीखते हैं साथ। अब देवचंद्र दिल गोलोक यानी गोकुल श्री कृष्ण लीला में प्रवेश हो गया। उसके बाद वो है ना वस्त्र पूजा करते करते ध्यान करते तो एक दिन ध्यान लग गया अखंड ब्रज में। ओहो देवचंद्र अभी आए, पहला मुलाकात बहुत दिन मिले, एक बार मरुभूमि में मिले थे, बोले ले कहाँ कहाँ होकर के दर्शन देते हैं, जैसे जगह तो हाथ में प्रसाद भी है वो। तब जा कर के फिर वो ब्रज को ही ध्यान लगाए। फिर ब्रज से भी रास उत्तम बताया, रसो वैसा ब्रह्म और रसा। फिर अपरिचय तब जामनगर है, 14 वर्ष फिर भागवत श्रवण करते करते लास्ट में जब दर्शन देते हैं तो अब रास रमाने वाला स्वरूप से दर्शन दिया। अब राजी महाराज को पता है कि हाँ यही आत्मा सुंदर भाई ब्रज में गोपी रूप में बंसी के रास में गई, रास रमन करवा करके अक्षर को परम धाम का प्रेम का अनुभूति करा करके ये आत्मा अभी जागनिक ब्रह्मांड में पहुंची हुई। तो राज जी के पास रिमोट है, तो राज जी ने अब मुझे ये सुंदर भाई श्याम जी सत्तार, ये सुंदर भाई को अब मुझे दर्शन दे करके सारा काम मेरे करवाना है। अब तो मुझे पूरी तरह इनको तारतम महामंत्र दे करके मेरा सारा परिचय करवाना है। मैंने ब्रज में कैसे खिलाया, रास में कैसे, ये परम धाम का संबंध सारा संबंध बताना है। तो राज्य महाराज अब सोचते हैं कि चले अब इनको दर्शन दें। कैसे दर्शन दे, किसमें, गणेश का सूंड वाला में देंगे तो वो तो फिर भाग जाएंगे, इतना बड़ा गड़ा था सूंड। कहाँ होकर के दर्शन दें, हनुमान जी के दें तो फिर बड़े पूछ में लटक जाएगा। क्योंकि भगवान राम के अवतार से सारा ये सारे उसमें विष्णु का अवतार है। अब प्यारे सुंदर साहब जी तो राज्य महाराज धरती में शास्त्र अनुसार तो दर्शन देंगे, उन्होंने पहला रखा हो फील्ड कैसा बनाया उन्होंने पूरा। और धरती में रास से उत्तम न स्वरूप है, रास से उत्तम न लीला है, हाँ रास से उत्तम न स्थान है ब्रज। अब यहाँ से आगे तो यहाँ से आगे तो नूरी तन कोई है ही नहीं, इससे आगे तो सुंदर स्वरूप कुछ है ही नहीं। तो राजी महाराज अपने ही अब मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा करके उन्होंने अपना ही रास स्पेशल स्वरूप से लीला की थी। अब वही स्वरूप में और तो उपाय है नहीं, या तो सीधा नूरी तन तो धरती में संभव है नहीं। राजी ने फील्ड बनाया था इस तरह से कम योग माया का शरीर को में आकर के योग माया शरीर में होकर के रसरास से एकदम ऐसा है कि योग माया शरीर कैसा समझिए ना आप, जैसे आप अपने छाया के साथ आप और अपनी शैडो जो होते हैं ऐसे ही समझ जाइए। कुल मिलाव का स्वरूप और रास अखंड रास का स्वरूप जो है ब्रह्मात्मा होने जाए, वही इस तरह से एक शैडो जैसा योग माया का सामग्री है, लेकिन राज्य का ही एक अंग है। वहाँ तक के कम से कम वो स्वरूप में होकर के बात परम धाम की। तो सदगुरु महाराज को वो स्वरूप से अब धरती में और तो कोई स्वरूप है नहीं दर्शन देने लायक का, है ना। तो वहाँ बैठ कर के अब परिचय देने लगे, मेरा नाम श्री कृष्ण है। देख अब जैसे जैसे नाम बोलते गए स्वरूप का दर्शन होता गया, यही तो मजा है। मेरा नाम श्री कृष्ण और अक्षरातीत अनादि बोलते ही अनादि पूरा परम धाम जल जल का अक्षरात शब्द आया था। अरे लाल सदगुरु महाराज को अभी तक का जितने भी शब्दों का शास्त्र और अक्षरातीत तो 40 वर्ष का मेहनत से लास्ट में दर्शन हो रहा है ना। तो अभी तक तो शास्त्रों का सभी आपको जब सदगुरु महाराज का वितक था मैंने डिटेल में आप सबों को हृदय में तक पहुंचने का जैसे हमने शब्द प्रयोग करके क्लियर बना लिया हूँ सुंदर साथ जी जो वितक में अटेंडेंस थे। सुंदर साथ जी इस तरह से दूध का दूध पानी का पानी करके सदगुरु महाराज के हृदय में बिल्कुल परम धाम का है।
तो अब बोले कि मेरा नाम श्री कृष्ण बोलते ही शास्त्रों में देवचंद में पर कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिदानंद लक्षण वाला तो अक्षरातीत श्री कृष्ण ही बोले, शास्त्रों में देखा था। अच्छा ये स्वरूप है करके अक्षरातीत श्री कृष्ण अच्छे अच्छा स्वयं प्रकाशित राजा प्रकाश, सबको ध्यान आकर्षित करने वाला आधार नाम से श्री कृष्ण, सबको प्रकाशित करने वाला राज्य, सबका प्राण का मालिक प्राणनाथ करके ओहो अपना परिचय दिया। तब सदगुरु महाराज ने जैसे ही उनको देख करके परम धाम मूल मिला दे करके प्रणाम किए, तो निज नाम श्री कृष्ण जी को प्रणाम किए जो अक्षरातीत वाला है, सो तो अब जाहिर भय करके सदगुरु महाराज ने अब मेरे मुखारबिंद से जाहिर हो रहे हैं करके सेकंड लाइन सदगुरु महाराज का। फर्स्ट लाइन 16 अक्षर दर्शन देना स्वरूप ने, परम धाम से मूल मिलाव स्वरूप ने, रास के स्वरूप में होकर के पहला लाइन दे दिया अपना परिचय। सेकंड लाइन जो है सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित, सदगुरु महाराज मुखारबिंद। अब जो 5 लाइन है वो महामती प्राणनाथ जी का मंथन से दिया हुआ, इसलिए 20 तारतम मूल तारतम 2 हो गए। अब 20 तारतम मूल तारतम तारतम, अब 6 चौपाई प्राणनाथ जी महाप्रभु का प्रण, उनका एक विश्वास, वो वाला भी मंत्र हो गया इस तरह से। तो वहाँ है श्री कृष्ण को प्रणाम करने से अक्षरातीत वाला इसलिए कृष्ण प्रणामी हुआ। हाँ, अब धरती में कृष्ण को प्रणाम करने वाले तो 5000 वर्ष पहले अर्जुन ने भी कृष्ण को प्रणाम किया था, लेकिन कृष्ण का परिवार सहित कृष्ण प्रणामी नहीं कहा गया। पूरा महाभारत में सभी कृष्ण को प्रणाम करते थे, लेकिन कृष्ण प्रणामी शब्द से कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा करके महाभारत में आया। हाँ, लेकिन महाभारत से कृष्ण प्रणामी वाला स्थापित नहीं है, वो कृष्ण की महिमा वाली बात है। लेकिन कृष्ण प्रणामी जो है सदगुरु महाराज ने जिस स्वरूप को प्रणाम किया वो से कृष्ण प्रणामी है। हाँ, महाभारत के व्यक्तित्वों ने महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आकर के कृष्ण को प्रणाम करने वाला कृष्ण प्रणामी करके वो कृष्ण प्रणामी नहीं है। सदगुरु महाराज ने अक्षरातीत स्वरूप को जो कृष्ण को प्रणामी, वो उसके धारा पर कृष्ण प्रणामी है सुंदर साथ जी। हाँ, इसलिए बीतक को गहराई से जाने के बाद एक बार कृष्ण करके प्रणामी बोलते हैं, तो वो बीज मंत्र के साथ वो संप्रदाय वो धर्म स्थापना होता है। कृष्ण प्रणामी धर्म है, कृष्ण प्रणामी धर्म वृक्ष है, संप्रदाय तो ब्रांचेस है। इसलिए सदगुरु के ज़माने में ऐसा संप्रदाय वाली बात ही नहीं निकली। जैसे ही दर्शन हुआ बस उसके बाद परम धाम जमुना प्रकट करना, ब्रजलीला की बात, रासलीला के बात ये करना, इसी में चल रहा। वहाँ संप्रदाय का समय ही नहीं रहा, संप्रदाय की बात ही नहीं आई। अपराह्न जी माँ दिबंदर से कहाँ संप्रदाय की बात की, अरे तू परम धाम के ये बोलते बोलते गए। जब हरिद्वार पहुँचे तो लोगों ने पूछा आपका कौन संप्रदाय है? संप्रदाय ये नया चैप्टर। प्राणनाथ जी को सब ज्ञान है लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं संप्रदाय। हम भी लोले में तो कहाँ ध्यान दिया, हमने नहीं दिया। हम तो बस राज्य को रास में पूजा करते रहे। बस बीतक चलाना शुरू किया तो बीतक चलाए तो भी संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है। सम मतलब अच्छी तरह, प्र मतलब सम बराबर रूप में, प्र मतलब अच्छी तरह से, नम और दा मतलब देना, तो संप्रदाय बन गया। शब्द का फॉर्मेशन देखिए, सम प्लस प्लस दा, सम समझने वाले ढंग में, प्र अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में, दा जो देता है, संप्रदाय हो गया। रामानुज ने अपने ज़माने में जो पाए वो समकालीन को देखते हुए उन्होंने अच्छी तरह से अपने सिद्धांत रखा। रामानुजाचार्य रखे, रामानुज संप्रदाय हो गया, उनके नाम पर संप्रदाय हो गया। अब इसमें क्या ध्यान दिया था, क्या चर्चा करने का ज़्यादा। वल्लभ संप्रदाय के प्राण सदगुरु महाराज तो शुरू से ही वल्लभ संप्रदाय से थे,
हाँ, तो वो सभी शुरू वो उनके माता पिता बल्लभ संप्रदाय से आए थे सभी। उसमें से प्राण जी सदगुरु महाराज जब दर्शन क्षेत्र से जा करके जब अक्षरातीत का दर्शन हुआ तो फिर भी उनके माता पिता तो उसी में तो उनका शरीर चला गया, थोड़ी ना सब लड़का का तपस्या में थोड़ी ना आए, वो तो गंगा जी भाई आए। और तो ये सब गंगा जी भाई तो भागवत सुने सब बल्लभ संप्रदाय वाले तो थे ना, तो सब कृष्ण को प्रणाम करने वाले तो थे। तो सदगुरु महाराज को जैसे ही अक्षरातीत का जब दर्शन हुआ तो शब्द वही है, लेकिन समझ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, वो चीज़ को सदगुरु महाराज ने हाईलाइट किया। अगर वो संप्रदाय के भाषा में अटक जाते तो बल्लभ संप्रदाय तो उसी को प्रचार करते। तो वो तो अक्षरातीत जब जाहिर हुआ तो उन्होंने अपना अपना संप्रदाय के आचार्य को नाम बताया। तो हरिद्वार पहुँचते पहुँचते इस तरह से, इसलिए तो प्राण जब उन्हें तुम्हारा नया लगता है संप्रदाय क्या है, तुम्हारा इष्ट क्या है, जब बोले तो आप अपना परिचय दो। तो प्राणनाथ जी ने जब उनका परिचय लेते गए, अच्छा इन्होंने अपना अपना गुरु के नाम पर संप्रदाय की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। प्राणनाथ जी तैयार हो गए, जब पूछेंगे तुम्हारा संप्रदाय कौन है, हमारा निजानंद संप्रदाय है। बोले अब आई बात निजानंद संप्रदाय, नहीं तो ये कृष्ण को प्रणाम करने वाला कृष्ण प्रणामी धर्म होकर के, ये धर्म मतलब ध्री धातु से धर्म होता है। ध्री मीन्स टू होल्ड, टू कैच संस्कृत में, तो उसे धर्म टू होल्ड, कैच, क्या 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 होल्ड करना, अपने आप को जानना। म यानी कैपिटल आई नेवर डाई, अपने धर्म को, धर्म ध्री धातु जो धारण किया जाता है, तो हमने क्या धारण किया है। तो सदगुरु महाराज बोलते हैं, गुरु जी मंगलदास जी, जो धारण के आधार में गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आओ। तो कौन से धर्म, हिंदू धर्म। महाराज आँख का धर्म, कान का धर्म सब छोड़ करके तुम मैं आत्मा के धर्म में आ जाओ। हाँ, ये वाली बात से नज़दीक से देखने का है। तो उसी तरह से आत्मा के धर्म, मौ का जो अस्तित्व है उसको पकड़ो, उसको जानो। तो धर्म का अर्थ होता है प्रकाश, ध्री धातु से जाते हैं। इसीलिए एक एक शब्द की उत्पत्ति जब देखेंगे तो संप्रदाय का भी वही है कि प्रत्येक दा मतलब देना। अपने जीवन में तपस्वी ने जो पाया उन्होंने दिया। अब देने वाले लेने वाले शिष्य बन गए तो उन्हें गुरु के नाम पर संप्रदाय रख दिया, रामानुज संप्रदाय, नीमानुज संप्रदाय उन्होंने दिया। इस तरह से हमारे भी सदगुरु ने दिया है। तो निजानंद संप्रदाय, निज ब्रह्म का आनंद स्वरूप श्यामा ने ये धर्म सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने तपस्या की और उनके मुखारविंद से ये सिद्धांत बाहर आया। इसलिए ये संप्रदाय निजानंद संप्रदाय। तुम्हारा रामानुज है, तुम्हारा निमानुज है, तो मेरा निजानंद संप्रदाय है। हमने कभी नहीं सुना, क्या जरूरी है सब सुनना तुमको। उन्होंने पूछा कि हमने तो कभी नहीं सुना है, तो नहीं सुना तभी सुनो। अभी संसार में जितने सब सुने हो तुमने, हमको तो नहीं लगी। तो नहीं तुमको लगी तो क्या मेरे पुरानी लगी। तो यहाँ प्राणनाथ जी ने संप्रदाय का परिचय दिया। सदगुरु जमा संप्रदाय भाषा नहीं है। हालांकि बल्लभ संप्रदाय इस तरह से पहले एक उस मूल धर्म को जो है अलग अलग संतों ने जो दिया। और तारतम जो है ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनिक पापीति, वहाँ पर हम धाम के बात में डूबने छोड़कर कहाँ यहाँ सांप्रदायिक भाषा बोलेगा ये संप्रदाय। लेकिन यहाँ हरिद्वार में अपनी बातों रखने में जब गए तो उन्होंने पूछा कि आपका संप्रदाय क्या है। तो उनकी बात सुन करके प्राणनाथ जी ने हमारा निजानंद संप्रदाय करके बोल दिया है। इसलिए निजानंद संप्रदाय गौण है। श्री कृष्ण प्रणामी जो सदगुरु को कृष्ण को प्रणाम किए वो प्रणामी सिद्धांत से वो है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म वृक्ष है। और ये संप्रदाय भाषा ये ब्रांचेस है। ये अवसर पर परिचय दिया है, बस इतना ही। अब आप भी जाओगे तो निजानंद संप्रदाय करके परिचय मत देना। श्री कृष्ण भक्ति अक्षरातीत का, उसके बाद श्री कृष्ण भक्ति अक्षर जाहिर करने वाला तारतम का प्रचार करना। तारतम शब्द में परम धाम, अक्षरधाम, बेहद, अक्षर, पुरुष सब आ जाता है। हम तारतम के प्रचारक हैं। हम धर्म के भी नहीं है, हम संप्रदाय के भी नहीं है।
हम तारतम्य के प्रचारक है। तारतम्य में श्री कृष्ण अक्षरातीत है और अनादि है और 25 परमधाम आत्मा का परात्मा है, वो तारतम्य के एरिया है। वहाँ से हम सूर्य के प्रचारक है और ये सब दिया सब अपने आप उजाला हो जाता है। हम तारतम्य ज्ञान पूर्ण परमधाम का प्रचारक हैं और हम तारतम्य का परिचय देते हैं। सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज तक सबको लेके आना पड़ता है। अब सदगुरु महाराज के अंदर जैसे ही दर्शन देकर वो दर्शन स्वरूप में जो परमधाम जाहिर होता है, पाताल से परमधाम, उसका सब हमारे संप्रदाय का यानी इस धर्म का, इस सिद्धांत का वो मेरुदंड है। सुंदर सा जिस तरह से उजाला में कंप्लीट फिलोसफी में रहना, उसके बाद जो है धर्मशास्त्र बाकी क्या क्या बताता रहता है वो सुनते जाना और अच्छा अच्छा बोलते जाना। खंडन किसी को मत करना, निंदा किसी का मत करना और सबके साथ हाथ मिला के जाना, सेवा में एकदम पहुंचना। हम तो प्रणाम ही करके अड़क करके बैठना मत। बगल में वहाँ पर स्वामीनारायण का वहाँ पर क्या बोलते थे हमारे में पहले गांव में बोलते थे वो क्या पूजा लगाते थे ना, स्वस्तानी पूजा, सत्यनारायण का पूजा। जाना सत्यनारायण की पूजा में, वहाँ पर जा करके हेल्प करना, पंडाल लगा देना, उनके बाद जोश से सब काम कर लेना। हाँ, सब सेवा गांव में है, शहर में है, हेल्प जाना, हेल्पिंग हैंड होना पड़ेगा। कोई गरीब है, दुखी है, सेवा भाव एकदम बिल्कुल। हाँ, पैसा तो दान देना, दक्षिणा देना, सब करना। हाँ, जाना मदद करना सशरीर। जब प्रसाद देने का समय होता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ करके चल देना, प्राणनाथ प्यारे की दवाइयाँ रखा हूँ थोड़ी देर में करना, कागज में लेके आना, उसी इनको दे देना। पतिव्रता साधना माना है, पतिव्रता अपने पति का जूठन खाता है, बाकी का नहीं खाता, लेकिन सेवा सबके करते हैं, ध्यान देना। समाज को उत्पात मत मथाना। हाँ, उसी का नाम है जल में ना ये कोरे रहिए जागी मैं सुपन्ना। हाँ, पिता पिता बैठाना वहाँ पर। हाँ, देखने आए हैं, देखिए सब। अपना हाइट को मत छोड़िए और हल्ला मत करना कि हम तो ऐसा 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 करते हैं। प्राणा जी तो बोलते हैं देख करके ये लगता है, लक्षण से थोड़ा बहुत दिखाई दिया तो बातें करना, नहीं तो शंखा डाल के छोड़ देना। आप तो राधा की न बोलते हो, फिर रुक्मणी को विवाह करते हो करके छोड़ देना। आप तो नारायण नारायण बोलते हो, लेकिन शास्त्र में नारायण को तो नाश बताया, नारायण शंभु से करके श्लोक दिखा देना। हमारा प्रमाणावली कहते हैं 108 श्लोक आप पढ़ लेना, बोल के छोड़ देना। ज्ञान विज्ञान सरोवर जैसे किताबें ऐसा देखना, दे देना। और जेठरानी देवरानी है तो उनके विराट किताब पर नक्शा लगा करके ऐसे उनके बर्थडे में विराट का चार्ट और तो पैक करके बढ़िया से वेल्डिंग पेपर में दे देना। बर्थडे चार्ट में आप कहाँ डट पेन में क्या क्या दे देते हो। हाँ, मंगलसूत्री दे देना पैकिंग करके बढ़िया। बर्थडे में जाते हो, पार्टी में जाते हो, विवाह में जाते हो, सब व्यवहार है आपका। हाँ, किसी खुशी में गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट दे दो। हाँ, सुमिरन दे दो गिफ्ट में। और गिफ्ट आइटम को दे रहा है तो थोड़ा किताबें तो। सुंदर साथ जी इतना प्रचार का क्षेत्र है, बस आपको बताया तुम तो ये खाते हो नहीं खाते हो, ये गंदा जाते हैं, खाली दूसरे का अपना कि अपने रेखा लंबा खींचिए। हाँ, उनके रेखा को क्यों मिटा रहे हैं, अपनी रेखा कितना हो सकता है लंबा बनाए। चलो 10 नाम सन्यासी लोग आ, कितना हुआ इस टाइम 6:47 हो गया, 47, 48, 50, 13 मिनट है क्या। अब ये सुंदर साथ जी संप्रदाय का बात खुली। संप्रदाय कैसे बनता है, तो उसके उसी दर्जा में हमारा निजानंद संप्रदाय। क्यों? निज ब्रह्म का आनंद स्वरूप श्याम द्वारा स्थापित निजानंद संप्रदाय। ऑन द टिप ऑफ टंग जवाब तुरंत दे दिया वहाँ पर। प्राणा जी ने प्लानिंग बना के नहीं आए थे सदगुरु, हम जहाँ पर हमको संप्रदाय पूछेगा ना हमारा निजानंद संप्रदाय बोलेंगे करके प्लानिंग से नहीं आए थे। धर्म से संप्रदाय से ऊपर सुहागिन का परमधाम का धर्म, ना ईश्वर ना मूल वो करना है मैंने। हाँ, लेकिन व्यवहार है, संसार है, यहाँ बड़ा भड़ंग भुड़ंग मत करना। अच्छा संप्रदाय है हमारा निजानंद है, ठीक है चले जाना। आपका धर्म क्या मतलब? हम कृष्ण प्रणाम धर्म है। अच्छा कृष्ण को प्रणाम, हम भी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कौन कृष्ण बोलकर छोड़ देना। कौन कृष्ण प्रणाम क्यों? विचार करना। हाँ 3-4 कृष्ण है, आप देख ले।
बता देना। ये सब होता है। आप विराट अपने संप्रदाय में, अपने असरी अपना जो सिद्धांत में, अपने तारतम्य सिद्धांत में आप का ठोस ज्ञान गुरु के साथ रह करके लिया, तब आपका हिम्मत आएगा, आप खेला सकते हो। अब तो निजाम साहब तो बोल दिया, अब आगे क्या पूछेगा, अब आगे अब क्या पूछेगा, मेरा वो थोड़ा बस जाने वाली है, मैं जा रहा हूँ करके भागना पड़ता है। नहीं तो कान से सुना है, अब मनन किया ही नहीं। हाँ, समय तो ऐसे ही गया। हाँ, इतना समय परमात्मा ने दिया, घर घर सरसा है, घर घर प्रचारक है, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं रखें तो कहाँ से सुंदर साथ जी। इसीलिए इतना बड़ा साधनालय 20 साल से पश्चिम के अंदर संचालन कर रहे हैं। 400-500 प्रचारक हो गए। बीच जाने तो यही हैं, उसमें 4 जाना 5 जाना तो कोरोना लग गया है। सुंदर साथ जी साधनालय, वो बाइजुरा साधनालय है, 4 जना को कल पॉजिटिव आया है। हाँ, सब आइसोलेशन करके एकदम में बैठे हैं। अब वो खाना पका के देना पड़ेगा, वो पड़ेगा। अब अब खाना पकाने वाले बीमार हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बाहर से कोई पकाएगा नहीं, कोई आसपास कोई सुंदर साथ आकर के करने वाला भाई नहीं कर रहे। इसी छोटे संसार के अंदर है, इसी के अंदर है। हाँ, और हम ही जंगल में हैं और 8-9 जने। हाँ, अब हमारा भी जाना आना होता था, अब हमारा भी शुरू हो जाएगा। हाँ, मैंने पहले ही बोल के रखा हूँ, ये सबको आने वाला ही है, तो हम मेंटलिटी प्रिपेयर है। अभी फिटकरी पानी कुछ कुछ खाने शुरू कर दिए, कल आए। तो अभी जो मेन एक्टिव जो भाई वो भी आया, वो गाय दोता था वो भी, अब गौ दोना बेचारा राज महाराज गौ दूध निकाल रहा है, आधा ही निकालेगा वो। और दूध इधर ज़्यादा चाहिए पीने के लिए, और दूध उधर घट गया। और गौ का दाना पानी 15 दिन का वो ज़्यादा। आज हमने SP से फ़ोन करके, पुलिस से करके दाना मंगाया है। अब और वो जो गाँव लिया है साल भर पहुँचने के लिए, गाँव पिछले मशीन बिगड़ गया। जब वो ना सब एक ही साथ होता है सारा। हाँ, तो अब वो पार्ट्स खरीदने जाना है तो वो है नहीं, और गाँव ख़त्म, आटा ख़त्म। अब रोटी खाना, रोटी बेचने, और नारियल पानी खाने का बोलते हैं। इस टाइम कहाँ से नारियल पानी ले आऊँ? फिर भी फ़ोन करके व्यवस्था करेगा, 100-200 नारियल पानी ले आकर पिलाओ तो बोल रहे हैं। जो चीज़ जो है वो बोलते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। और सस्ता तो लगा फिटकरी पानी 2 रुपये का, वही अभी चल रहा है। तो सुंदर साथ जी, हाँ, इस तरह से सभी जगह आने वाला है। हम भी यहाँ पर खड्डा खोद के तैयार रखे हैं, हमारा सब लाइन पर बैठे हैं। अब हमारा भी बैठा रहा है, आपके पास भी आएगा। हाँ, इसलिए बढ़िया से ये संप्रदाय वालों को आपने पहचान लिया। सुंदर साथ जी, इस तरह से चलो। हरिद्वार में 4 महीना रहते हैं। अब संन्यास मत आता है, आपको चार्ट तैयार करना होगा संन्यास मत में भी। और रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, द्वैत अद्वैत और अशुद्ध अद्वैत, ये भी हमने काल अपने कान पवित्र कर दिया है। 10 नाम सन्यासी का नाम आता है। 10 नाम सन्यासियों में से अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 7वीं मन्या तक में 10 पहुँच जाता है उन लोगों का। अच्छा, अब इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से प्रचार होता है। इनका मठ है शारदा मठ, गोवर्धन मठ, जयश्री मठ, श्रृंगेरी मठ, सुमेरु मठ और परात्मा मठ भी है। परात्मा शब्द भी आता है। क्षेत्र में द्वारिका है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, मुक्ति क्षेत्र है, रामेश्वर क्षेत्र है, कैलाश क्षेत्र है, नाभि क्षेत्र है। अब देवताओं में सुदेव देवता है, जगन्नाथ देवता है, नरनारायण देवता है। इस तरह से सब परिचय देते हैं। सब इसमें 10 नाम सन्यासी में आता है। लालदास जी महाराज ने 10 नाम सन्यासियों का बढ़िया से व्याख्या किया है। वो भी बाद में उन लोगों के आंसर देते। तुम लोगों को अपने सन्यास मत ही पता नहीं, कैसे 10 पहुँचाते हो? 7 बोल के 10 बोलते हो करके प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज उसको परिचय देते हैं। ये सब चौपाई में आएगा, लेकिन चार्ट इस तरह से तैयार किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर, कल शुरू करेंगे अगर बरसात नहीं हुई तो। और अब हम 7:30 बजे बच्चों के साथ उपस्थित होना है, इसीलिए मैं अभी विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी, लिंक यही है, इसी लिंक को आप फॉरवर्ड कर देना जो आपके पास है। जैसे आप यहाँ ज्वाइन मांगते हो ना, उसी को फॉरवर्ड कर देना। मैं फिर 7:30 बजे मंगल सूक्ति लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। तब कहे प्रश्न श्री राजने, तब कहे प्रश्न श्री राजने, तो कई जग माही, तो कई जग माही, कहे वेद जगत भरम है, कहे वेद जगत भरम है। तब मुक्ति कहीं कहीं सो काहीं, तब मुक्ति कहीं सो काहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।